हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज रविवार है। हर एक रविवार हमें चर्च जाना चाहिए, प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। आज इस साल का 52वां रविवार है। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग कह सकते हैं कि 52 रविवार में आराधनालय गया, पूरे 365 दिन प्रभु के साथ संगति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने विश्वास की रक्षा करते हुए मैं जिया हूं। कितने लोग ऐसा कह सकते हैं? क्यों ना अपने आप को हम एक बार फिर से परखें। इस साल में जो कुछ भी कमी घटियां जीवन में रहीं, उन्हें सुधारते हुए नए साल में प्रवेश करें। आइए छोटी प्रार्थना से मनन को शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, इस साल के अंत तक आप हमें लाए हैं। प्रभु, आपने कहा 6 दिन काम करो और 7वें दिन मेरी आराधना करो। प्रभु, साल में आपने जो 52 रविवार हमें अनुग्रहित किए हैं, ताकि हम उनका सम्मान करें और आशीष पाएं। प्रभु, हमारी मदद करें कि पीछे मुड़ के हम देखने पाएं रविवार के प्रति हम कितने लापरवाह रहे। इन गलतियों को नए साल में ना दोहराकर, रविवार को पवित्र जानकर उसे सम्मानित करते हुए आशीषित होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हां, तो जिस प्रकार से मैं पूछ रहा था, आप मुझे बताइए, आपके बताने से तो मुझे सुनाई नहीं देगा ना? इसलिए लाइव चैट पर आएं, लाइव चैट पर आकर मुझे बताएं, या फिर अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप भी करके बता सकते हैं। सवाल क्या है जानते हैं ना? क्या आप कह सकते हैं कि मैं 52 रविवार चर्च गया या चर्च गई? क्या कह सकते हैं एक भी रविवार मिस नहीं किया? कई लोगों को लगता है, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो केवल विशेष अवसरों पर, मतलब गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस और न्यू ईयर, बस इन चारों मौकों पर ही उन्हें लगता है चर्च जाना काफी है। लेकिन हर रविवार चर्च जाना, हमेशा प्रभु के साथ संगति करना ही वास्तविक आत्मिक जीवन है। दूसरी ओर ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो हर रविवार चर्च जाते हैं, लेकिन केवल नाम के लिए वो चर्च जाते हैं। सांस्कारिक तौर पर, अरे आज रविवार है, चर्च जाना है, सबको दिखाना है, जल्दी जल्दी दौड़ा भागी में चर्च जाना है, सबके सामने दिखाई देना है और जल्दी वापस आ जाना है। कई लोग कॉलेजेस में, ऑफिसेस में केवल अटेंडेंस के लिए जाते हैं ना, केवल जाएंगे और जाकर साइन करके आ जाएंगे। वैसे ही कुछ लोग जाते हैं शक्ल दिखाने के लिए और तुरंत आ जाते हैं, लेकिन मन की गहराई से प्रभु के साथ मैं अपने समय को बिताना चाहता हूं, ऐसी इच्छा कई लोगों में नहीं है। उतना ही नहीं, ऐसे भी कई सारे चर्चेज हैं जिनमें पवित्र आत्मा के कार्य होते ही नहीं। मतलब वहां आत्मिक चलन कुछ नहीं होता, सब कुछ लिखा हुआ ही होता है। वे बाइबल से पढ़ते हैं, गाने भी गाते हैं, नाइसिन क्रीड बोलते हैं, फेथ स्टेटमेंट बोलते हैं, आराधना की जो पद्धति है उसका पालन करते हैं। हर हफ्ते किताब को देखकर ही वे पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन में कुछ भी नहीं है। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया वो है दिल की गहराई में रहने वाली भक्ति। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर वो दिल की गहराई से ना हो तो वह जस्ट मैकेनिकल हो जाएगा। हमें आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी है। देखिए, सुने गए वचनों पर जब हम प्रभु के सानिध्य में दिल की गहराई से मनन करते हैं, फिर चाहे वो एक ही वचन बार बार क्यों ना सुन रहे हों, आप उसकी गहराई को समझ पाते हैं, आशीषित होते हैं। इन दिनों में क्रिसमस के उल्लास के बीच में मैं आपसे सवाल करूंगा। शायद आप हर रोज बाइबल भी पढ़ रहे हैं, कैरल्स वगैरह में आप गए, आपने गीत वगैरह गाए और आपको उसमें शायद आनंद भी आ रहा हो, लेकिन उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो दिल की गहराई से और पूरी सच्चाई से प्रभु के लिए कर रहे हैं? अगर नहीं, तो हमारे महोत्सव, हमारे त्योहार प्रभु को स्वीकार्य नहीं। अपने दिखावे के गीतों को तुम मुझसे दूर करो। शायद आपको लग रहा हो कि आप दाऊद के समान गाते हैं, तुम टूटे हुए मन के साथ नहीं गाते, कृतज्ञ होकर तुम नहीं आते।
तुम अपना टैलेंट दिखाने के लिए गाते हो, तुम अपनी आवाज सुनाने के लिए गाते हो, लेकिन तुम इसलिए नहीं गा रहे कि तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंचे, तुम मुझे आनंदित करो, तुम्हारी स्तुति आराधना मुझ तक पहुंचे, यह तुम्हारी सोच है ही नहीं। प्रभु आज आपसे यही कह रहे हैं। आइए एक बार एक वचन को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसकी 14वीं आयत के मध्य भाग से पढ़ रहा हूं। देखिए, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। 13वीं आयत भी देखिए कि वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। आज मनुष्यों की अवस्था यही है। क्या इसे ही हम भक्ति कहते हैं? सुनने के लिए वे सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं, वे देखते हैं, सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। वचन को मन में उतार कर मन नहीं फिराते, उद्धार नहीं पाते, चंगाई नहीं पाते। देखिए, जब हम किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, इस बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें या फिर इस शैम्पू का इस्तेमाल करें, शरीर में नमी बनी रहेगी या फिर डैंड्रफ बिल्कुल नहीं आएंगे, उस प्रोडक्ट को जब हम खरीदेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा उसका असर क्या है। अरे हां, एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कहा ना, इसलिए होगा। केवल ऐसे विश्वास कर लेने से और इस्तेमाल ना करने से क्या आपके सर के डैंड्रफ चले जाएंगे? यीशु मसीह के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले कई लोग हैं। यीशु मसीह की शिक्षाएं काफी प्रेरणादायक हैं, काफी अच्छी हैं, कहने वाले आज कई लोग हैं, लेकिन वे उन शिक्षाओं का अनुकरण नहीं करते। उनके लिए जो लाभदायक है, उनके लिए जो आवश्यक है, उन पॉइंट्स को लेते हैं, लेकिन उन वचनों की सत्यता को ग्रहण नहीं करते, वचन के सार को जीवन में नहीं अपनाते। आज कई लोगों की भक्ति सांस्कृतिक भक्ति है, इसलिए यीशु मसीह के बारे में बार बार सुनने के बावजूद भी उनका मन नहीं बदलता। देखिए, जब आप किसी ऐसे जगह पर जाकर वचन सुनाते हैं या कहते हैं जीसस लव्स यू, जहां पर लोगों ने अब तक यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है, नहीं जाना है, जैसे ही वे यह सुनते हैं वे काफी अधिक खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रभावित होते हैं। He died for you, वे आपके लिए क्रूस पर मारे गए। जब वे यह सुनते हैं, दिल की गहराई से वे इस बात का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं। लेकिन हम में से कईयों के लिए यह एक काफी सामान्य बात हो गई है। हालेलुया जबान से तो हम कह देते हैं, लेकिन क्या वो दिल की गहराई से निकला है? हालेलुया का मतलब प्रभु परमेश्वर की महिमा। वाकई में कई बार हम व्यर्थ ही में हालेलुया हालेलुया करते हैं, लेकिन कितनी बार दिल की गहराई से उनकी भलाइयों को याद करते हुए आपने हालेलुया कहा है? रीति रिवाज, सांस्कृतिक बातें परमेश्वर को अस्वीकार हैं। प्रभु ने हमें एक नई सृष्टि बनाया है और वे चाहते हैं कि हम उनके गवाह बनकर रहें। एक बार जब प्रभु का वचन हमारे हृदयों में जाता है तो वो वहां पर काम करता है। हमारी मन की आंखें खुल जाती हैं, हमारे कान खुल जाते हैं। जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, हमारे हृदयों में कार्य होता है। वे देखते हुए नहीं देखते, वे सुनते हुए नहीं सुनते और ना ही समझते, क्योंकि उनके मन मोटे हो गए हैं। मोटापा काफी खराब है। कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, सुना होगा ना? मोटापे की वजह से कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट डिजीज व अन्य कई सारी बीमारियां होती हैं।
हम कब मोटापे के शिकार होते हैं? जब हम जो खा रहे हैं उसे सही से नहीं पचाते। जो हम खा रहे हैं वो ऐसा ही इकट्ठा होता जाए, फैट अगर बढ़ता जाए तो वह चर्बी में बदलती है और हम मोटे होते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर जो उन्हें अपने हृदय में नहीं स्वीकारते, देखिए, जो बैलेंस्ड डाइट वगैरह खाते हैं, जो रेगुलर जिम वगैरह जाते हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, या फिर जो एथलीट्स हैं, उन्हें देखिए, वे बैलेंस्ड डाइट खाते हैं और वे मोटे नहीं होते, क्योंकि वे रेगुलरली फैट बर्न करते हैं और मसल्स तैयार होते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कुछ ऐसा ही है। जो वचन हम खा रहे हैं उसे स्वीकार कर सही तरह से पचाएं ना तो बाइबल की जो आयतें हैं वो सैद्धांतिक तौर पर हमें याद है, कौन सा वचन कहां पर है, रेफरेंसेस वगैरह बहुत कुछ हमें पता है, बौद्धिक तौर पर हम वचन जानते हैं, लेकिन हम उसके अनुसार चलते नहीं, इसलिए वचन पचा नहीं, इसलिए उसे हम प्रैक्टिस में नहीं लाए, इसलिए प्रभु के वचन अब आपके हृदयों में जाते नहीं। सारी चर्बी यहोवा की है, बाइबल हमें बताता है। पुराने नियम में जब बलि चढ़ाते थे तो चर्बी को वेदी पर जलाना होता था। बलि चढ़ाने के बाद जो बचा हुआ मांस होता था, याजक उसे खा सकते थे। अगर उस चर्बी को खाते तो याजक भी मोटे हो जाते। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, चर्बी मेरी है, तुम्हारी सारी सामर्थ मेरी है। हमारी सामर्थ को जब हम परमेश्वर के लिए उपयोग में लाएंगे, आत्मिक तौर पर हम बलवंत होंगे, ताकतवर बनेंगे। परमेश्वर की आशीषों को हम पा रहे हैं। जैसे आलसी खा पीकर मोटा हो जाता है, वैसे ही प्रभु के वचनों को खाकर, प्रभु परमेश्वर की स्तुति आराधना किए बिना, अपने पड़ोसियों से प्रेम किए बिना, साझा किए बिना, अपने अंदर ही जब हम उसे बचाए रखते हैं, आत्मिक तौर पर हम मोटे हो जाने की स्थिति में आ जाते हैं। वे मेरी बातों को सुन नहीं पा रहे, ना ही मेरे कार्यों को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके हृदय हैं वे मोटे हो गए हैं और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। अब उन्हें कानों से कम सुनाई देता है। जो नशे में होते हैं ना, उन्हें सही से सुनाई नहीं देता, क्योंकि उनका ध्यान नहीं होता। नशे की वजह से उनका जो दिमाग होता है वो काम नहीं करता। जिसके कान हो वह सुन ले। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दौरान यह कहा। मतलब क्या जो वहां थे उनके कान नहीं थे? उनके कान थे, लेकिन जो सुनने की इच्छा रखते हैं, जो सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार करते हैं, जब वे उन वचनों को अपने हृदय में रखते हैं तब वो क्रियान्वित होते हैं। इन अंत के दिनों में कई लोगों के हृदय मोटे हो गए हैं। वे कान से ऊंचा सुनने लगे हैं और वे देखते हुए नहीं देखते और ना ही समझते हैं। आपने भी कई बार महसूस किया होगा ना, आप कहीं देखते रहते हैं लेकिन माइंड ऑफ होता है। अरे क्या देख रहे हो अगर कोई पूछे, हैं? पता नहीं क्यों, क्योंकि आपका जो ध्यान था वो कहीं और था। आपने देखा पर समझा नहीं। इसी प्रकार कई बार हमारी नजरें परमेश्वर को देखती रहती हैं पर हमारा मन वहां नहीं होता। शिमोन प्रभु को भोज के लिए बुलाता है, लेकिन उसका ध्यान ना तो प्रभु यीशु मसीह पर था और ना ही भोज की तरफ था। ना वो प्रभु का सम्मान करता है। वहां एक पापिन स्त्री प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनकर वो वहां पर आती है। शिमोन का ध्यान उसी पर है। उस स्त्री को देखता है, क्या वाकई में यीशु भविष्यवक्ता है? ये स्त्री यहां पर क्यों आई? जब ये सब सोच रहा था, प्रभु कहते हैं, शिमोन तू उस स्त्री की ओर देख रहा है? तूने बुलाया मुझे है, मुझे आमंत्रित तो किया है, लेकिन जो तेरा पूरा ध्यान है वो उस स्त्री की ओर है, मेरी ओर नहीं। मुझे सामने बिठाकर तेरा ध्यान पता नहीं कहां कहां जा रहा है। आजकल कुछ ऐसा ही होता है ना। इस प्रकार के कार्यक्रम जब आप देख रहे होते हैं, चर्च में वचन सुन रहे होते हैं, प्रभु के दास जो वचन दे रहे हैं, क्या 100% वो आपके हृदय में जाता है? अगर हां तो चमत्कार होंगे,
क्या पूरे मन के साथ आप अपने समय को प्रभु के साथ गुजारते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या आपका मन आहें भर भर कर प्रार्थना करता है? उसके ना होने की वजह से ही आजकल हम सांसारिक भक्ति के शिकार हो रहे हैं। 16वीं आयत पढ़ के खत्म करना चाहूंगा। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं। हालेलुया। क्यों ना यह वचन प्रभु हमारे लिए कह रहे हों, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं। धन्य है तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। तुम्हारी आंखें देखती हैं, इसलिए आज हम देख रहे हैं। हमारे स्थान पर हमारे लिए मारे गए यीशु मसीह को हम देखने पा रहे हैं। पिता के साथ के अपने सिंहासन को छोड़कर, अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़कर यीशु को आते हुए, धरती पर आते हुए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरते हुए आज हम देखने पा रहे हैं। हमारे कान सुनने पा रहे हैं। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और जिनसे वे प्रसन्न हैं उन पर शांति हो। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आपने सुसमाचार को सुना है, इसलिए आप धन्य हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। वे देखना चाहते थे पर देख नहीं पाए, सुनना चाहते थे पर सुन नहीं पाए। और इस समय के दौरान या इस काल के दौरान हम जो कि नए नियम की वाचा के अंतर्गत हैं, यीशु मसीह के प्रति की गई भविष्यवाणियों को शब्दों शब्द पूरा होते हुए देख रहे हैं और आत्मिक आंखों से विश्वास के साथ प्रभु की सच्चाई से आराधना करने पा रहे हैं। चर्च जाने का समय हो रहा है ना? आइए प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं। सांस्कारिक भक्ति से हमें बचाकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने में, जिस प्रकार ज्ञानियों ने बालक यीशु को देखकर संपूर्ण यीशु के रूप में उनकी आराधना की, मैदान में जब मवेशियों को चराते हुए गडरियों ने आपके सुसमाचार को सुना तो जिस प्रकार वे दौड़कर आकर आपकी स्तुति करते हैं, साल के इस समय में जबकि हम क्रिसमस सेलिब्रेशंस में मगन हैं, संपूर्ण यीशु की, पुनरुत्थित यीशु की, जल्दी आने वाले यीशु की बातों को सुनकर, वचनों को सुनकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप सबों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना करें। संपूर्ण आशीष और परमेश्वर की अगुवाई में हम नए साल में प्रवेश करने पाएं, इसके लिए आप अपने आप को तैयार करें, प्रभु की संगति में समय बिताएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।